नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सदस्यता अभियान से विधानसभा चुनाव में मिलेगी बड़ी ताकत, बोले चौधरी। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सतवीर चौधरी पहुंचे हनुमानगढ़। दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने रखा वर्क सस्पेंड। अधिवक्ता सुरक्षा नियम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग। अब गांव से भी घर घर से होगा कचरा संग्रहण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन। खराब जूते नहीं बदलना, सेवा में कमी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया 9% ब्याज समेत जूते की राशि देने का आदेश। एसपी कार्यालय के सामने भिड़े 2 गुट, मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सतवीर चौधरी मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में युवाओं से मुलाकात कर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए सतवीर चौधरी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। करीब 12 दिनों से जारी अभियान के तहत प्रदेश में 12 लाख से अधिक युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हनुमानगढ़ आकर युवा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए व उसमें विश्वास रखने वाले क्षेत्र के युवाओं से चुनाव व सदस्यता अभियान को लेकर मुलाकात में चर्चा की। जिस तरह का जोश पूरे प्रदेश के युवाओं में देखने को मिल रहा है, उससे उम्मीद है कि बड़ी तादाद में प्रदेश के युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति युवाओं का अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है। राजस्थान में युवा कांग्रेस का सदस्यता का अभियान चल रहा है और आज 20 दिन के करीब हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में जो है 12 लाख से भी अधिक सदस्य जो हैं यूथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस का चुनाव भी अभी चल रहा है और प्रदेशाध्यक्ष पद पर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। इसी कड़ी में आज जो है मेरा हनुमानगढ़ आना हुआ है और हनुमानगढ़ में हमारे जो युवा साथी जो युवा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं या उसमें विश्वास रखते हैं और जो यहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, चाहे विधानसभा पे हो, जिले पे हो या प्रदेश लेवल पे, उन सबसे भी मेरा मिलना हुआ है और सबसे चर्चा हुई है। चुनाव को लेके, सदस्यता अभियान को कैसे गति दें उसको लेके भी चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ हनुमानगढ़ में बल्कि मैं कल गंगानगर भी था, पहले प्रदेश के अलग अलग जिलों में मैं गया हूँ, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से यूथ कांग्रेस से युवा जो है राजस्थान में जुड़ने जा रहे हैं और एक अच्छा वातावरण राजस्थान में युवाओं का जो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति देखने को मिल रहा है। खेमेबाजी के सवाल के जवाब में राज्य क्रीड़ा परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने कहा कि वे सब कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका राजस्थान में जबरदस्त संदेश गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम सब के नेता हैं। वे स्वयं एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। अग्रिम संगठनों से ही निकलकर सीधे मुख्य धारा की राजनीति में आज वे तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अंतिम बजट भी विशेषकर युवा खिलाड़ियों को समर्पित रहा। सचिन पायलट भी पार्टी के नेता हैं। यह सब बातें चलती रहती है, लेकिन सबका ध्येय एक ही है कि कांग्रेस किस तरह मजबूत हो। हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए भी शानदार काम कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। वे खिलाड़ियों से भी मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। प्रदेश का युवा सरकार को रिपीट करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। देखिए, जहाँ तक खेमेबाजी की ये बातें हैं, हम सब लोग जो है कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा करी, उसमें आप सब ने देखा होगा कि राजस्थान में कितना ज़बरदस्त मैसेज गया। यूथ जो है उनके साथ था और जहाँ तक सीएम साहब की बात है, वो तो निश्चित रूप से हम सबके नेता हैं और एनएसयूआई के भी वो राजस्थान के अध्यक्ष रहे। अग्रिम संगठनों से ही निकल के सीधे जो है मुख्य धारा की राजनीति में आज वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है। तो जब मैं कॉलेज विश्वविद्यालय के ज़माने से मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत फॉलोअर भी रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं और पायलट साहब भी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, नेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है, लेकिन हम सब लोगों का ध्येय एक है कि किस तरह कांग्रेस की मजबूती की बात हो,
किस तरह हमारे नौजवान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े, और जिस तरह का काम हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में युवाओं को जो विशेष बजट दिया है, छात्रों, युवाओं, खिलाड़ियों के लिए, खेलों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो खेलों के लिए जो सरकार ने किया है वो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। प्रदेश में बहुत शानदार काम हमारी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए। तो मैं खिलाड़ियों से भी जो है मिलने आया हूँ और उनसे भी अपील करना मेरा काम है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जो आम जो हमारे जन हैं उन तक किस तरह उसका लाभ पहुंचे, वो उस तरीके से काम करें, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार बूथों पे काम करते हैं, विधानसभा लेवल पे काम करते हैं, उन सबका कि जिस तरह का गुड गवर्नेंस कांग्रेस सरकार का है राजस्थान में, मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करेंगे और युवा कांग्रेस के इस अभियान से आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। युवा जो है कांग्रेस सरकार के पक्ष में इसको रिपीट करने के लिए मतदान करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में चल रही आपसी खींचतान का खामियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना न पड़े, इस सवाल के जवाब में चौधरी का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मीडिया की उपज है, इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है। यह बात जरूर है कि मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने राजस्थान में बूथ तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। गहलोत ने हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया। बड़ी तानाशाही ताकतों ने सरकार को गिराने का प्रयास भी किया, उसमें कांग्रेस से जुड़े नेता भी शामिल हो गए थे, लेकिन वह पार्टी का आंतरिक मामला है, वह अब सुलझ भी चुका है। हम सब मिलकर एकजुट होकर संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। सब नेताओं के अपने अपने समर्थक भी होते हैं, समर्थकों के अपने अपने नेता भी होते हैं। वे स्वयं भी मुख्यमंत्री के समर्थक हैं। गहलोत उनके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि वे पूरे प्रदेश के युवकों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो मीडिया की उपज है। कहीं ना कहीं इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई हमारे सीएम साहब जो है एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुत बूथ तक जो है कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। जैसा कि आपने बीच में देखा कि राजस्थान में जो एक ये दौर चला था कि सरकार को गिराने के लिए जो बहुत बड़ी ताकतें हैं तानाशाही प्रवृत्ति पे उतर गई थी, उसमें कुछ हमारे साथी भी इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन वो हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है और वो अब लगभग सॉर्ट आउट भी हो चुका है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सब लोग मिलके एकजुट होके, और जिस तरह से हमारे प्रभारी जो हैं रंधावा साहब जो कि पंजाब से आते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम वो राजस्थान में कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी भी जो है एआईसीसी की जो गाइडलाइंस आती है उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। बाकी सबके अपने अपने नेताओं के समर्थक भी होते हैं, समर्थकों के अपने अपने नेता भी होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के फॉलोवर हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो यूथ एनएसयूआई की राजनीति से आगे निकल के जो है मुख्य धारा की राजनीति में आए। तो निश्चित रूप से हम सब उनको नेता मानते हैं और उनके जो जिस तरह के कांग्रेस की मजबूती को लेके जो प्रयास हैं उनको हम जो है मजबूत करने का पूरे प्रदेश भर में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चौधरी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आई। भाजपा को जनहित व जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। मोदी सरकार में जितनी महंगाई बढ़ी, आजादी के बाद पहले इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी। बेरोजगारी, महंगाई सहित इसी तरह के अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सड़क पर निकले। यह बड़ी विडंबना की बात है कि भाजपा दोहरे चरित्र की बात करती है। उन्हें पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। अपनी केंद्र सरकार को कहकर देशवासियों को राहत दिलानी चाहिए। उन्होंने राजस्थान युवा कांग्रेस को लेकर प्रदेश की युवा शक्ति से आह्वान करते हुए कहा कि वे पिछले 10-12 साल से छात्र आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने छात्रों की लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का निरंतर प्रयास किया है। जिस तरह से उन्हें प्रदेश में यूथ कांग्रेस के सदस्यता अभियान में समर्थन मिल रहा है, उससे उम्मीद है कि बड़े अंतर के साथ वे युवाओं को भरोसा जीतने में कामयाब होंगे।
सर्किट हाउस में युवाओं से चर्चा के बाद सतवीर चौधरी ने जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा की प्रबंध कमेटी की ओर से सरोपा पहनाकर चौधरी का सम्मान किया गया। देखिए, बीजेपी तो कहीं राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में भी कहीं नजर नहीं आ रही। लगभग 4.5 साल का समय हो गया है। बीजेपी को जनहित के जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में सब्सिडी दे दी सरकार ने। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। उधर देश की सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो आप जो है किस मुंह से ये बात बोल रहे हो कि भाई महंगाई जो है यहाँ कम नहीं हो रही। आपको अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। देश में जिस तरह से महंगाई मोदी की सरकार में बढ़ी है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी। इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी सड़क पे निकले। बेरोजगारी, महंगाई, छोटे व्यापारियों पे मार, किसानों पे मार, और जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ आज़ाद भारत में, किसान आंदोलन, उसमें 3 काले कानून जो है सरकार को वापस लेने पड़े, घुटने टेकने पड़े। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत विडंबना है इस बात की कि बीजेपी जो है दोहरे चरित्र की बात करती है। उनको खुद को पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारी सरकार है केंद्र में। उनको कह के देशवासियों को, प्रदेशवासियों को राहत दिलानी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की नृशंस हत्या करने व पदमपुर के अधिवक्ता बलविंदर पूनिया के साथ उनके कार्यालय में घुसकर मारपीट करने की घटना के विरोध में मंगलवार को हनुमानगढ़ बार संघ के सदस्य अधिवक्ताओं ने लगातार दूसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रखा। कार्यस्थगन के चलते अधिवक्ताओं ने लंबित मुकदमों में पैरवी नहीं की। इस कारण न्यायालयों में दैनिक कामकाज नहीं हो पाया। दूर दराज से न्यायालयों में आए नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग राज्य सरकार से की है। राजस्थान में जगह जगह वकीलों पे कातिलाना हमले हो रहे हैं। जोधपुर में जो वकील साहब की हत्या हुई उसका आंदोलन भी चल रहा है। उसी आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ बार ने और हनुमानगढ़ जिले की बारों ने अपना वर्क सस्पेंड रखा है। और जब तक वो समझौता नहीं हो जाता, हमारी बारें, हनुमानगढ़ जिले की सारी बार हड़ताल पर रहेगी और उस वकील के परिवार को न्याय दिला के ही हम हमारा आंदोलन स्थगित करेंगे। जब तक उनकी वार्ता सफल नहीं हो जाती और कुछ नहीं हो जाता, तब तक हम ये आंदोलन इसी तरह चलेंगे। हमारी राज्य सरकार से मांगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, नहीं तो ये वकील किसी की सहायता करने में सक्षम नहीं रहेंगे। वकीलों की रक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट हो तो लोगों में एक भय रहेगा। वकील के साथ जो अननेसेसरी शरारत नहीं करेंगे, उस पर कातिलाना हमला नहीं करेंगे, उनकी हत्या नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार इस बारे में सोचे और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो जो हमारी बार काउंसिल का है उसको लागू करें। 2 दिन से राजस्थान स्तर पर अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी कार्य स्थगित रखा गया है। हमारे अधिवक्ता साथी की हत्या की गई है और एडवोकेट्स को सुरक्षा के दृष्टि से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार से ये मांग है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमारे वकील साथी जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। इसी मांग को लेकर आंदोलन जारी है और जब तक कोई निर्णय नहीं होता राज्य स्तर पर यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इस एक्ट में एडवोकेट्स के लिए हमें सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट या जो भी अन्याय है उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। उसमें हम पे यदि कोई हमला होगा या कोई कृत्य, कोई भी हमारे साथ अन्याय होगा तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमें शामिल किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई के प्रावधान शामिल किए जाएंगे जिससे हमें सुरक्षात्मक महसूस हो। इसी को लेकर इस तरह की मांगे उस अधिनियम में रखी गई हैं जो लागू होने पर अधिवक्ताओं को ज़्यादा सशक्त करेंगी, इसलिए लागू किया जाना जरूरी है। न्यायालय में वर्क सस्पेंड रखा गया। वकीलों ने जो है सकारात्मक रूप से न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दी। इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे एडवोकेट्स के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। उसके लिए हम जो है राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो फटाफट पास किया जाए ताकि वकीलों के हितों की रक्षा हो सके। वकीलों से आए दिन वकील का काम है कि केस लड़ना। दूसरी पार्टियां, ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरी पार्टियां जो है विरोध स्वरूप वकीलों पे हमले करती है।
और वकीलों की जो है एकता को देखते हुए, वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रोटेक्शन बिल लाया जाना बहुत ज़रूरी है। जोधपुर में हमले हुए, पदमपुर में हमले हुए, इसके विरोध स्वरूप जो है नैलो में वर्क सस्पेंड रखा गया है। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद से जिला प्रभारी कर्मजीत सोनी व सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारियों व कनिष्ठ सहायकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मजीत सोनी ने पंचायत समिति के अंतर्गत पूर्व में ओडीएफ हुए गांवों को ओडीएफ प्लस की तरफ आगामी कदम करने के लिए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन इससे लोगों को जोड़ना है। कर्मजीत सोनी ने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य चल रहा है। पूर्व में जब इस कार्य की शुरुआत हुई थी तो किसी को यह नहीं लग रहा था कि यह कार्य संभव होगा, लेकिन यह कार्य आज बड़े सफल तरीके से शहरी क्षेत्र में संपादित किया जा रहा है। इसी की तर्ज पर सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रत्येक पंचायत स्तर पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि आज भी लोगों को यह नहीं लग रहा है कि यह कार्य संभव हो पाएगा, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार ने जिस तरीके से स्वच्छता के इस मिशन को आगे बढ़ाने की कार्यवाही जारी कर रखी है, उससे पूरी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य आगामी दौर में पंचायतों में भी सफल तरीके से संपादित किया जा सकेगा। आगामी वर्षों में कभी उम्मीद न किए जाने वाला नवाचार व परिवर्तन ग्राम पंचायतों में देखने को मिलेगा। स्वच्छता का यह आंदोलन क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करेगा। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी व स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि घर घर कचरा संग्रहण कार्य के लिए क्षेत्र में करीब सभी गांवों की डीपीआर बन चुकी है। वर्तमान में ठोस कचरा निस्तारण के क्षेत्र में कार्य चल रहा है। उसी कड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण केंद्र बनाए जा रहे हैं। कुछ पंचायतों में घर से कचरा संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक बारगी ऑटो रिक्शा की जगह रिक्शा से संचालन किया जा रहा है। जब यह कार्य ग्रामीणों के आचार विचार और व्यवहार में शामिल होगा, तब लोग इसे समझेंगे। भविष्य में गांवों में भी लोग शहरी क्षेत्र के लोगों की तरह कचरा ट्रॉली का इंतजार करेंगे और उसमें अपने अपने घरों का कचरा डालेंगे। तभी हमारा शहर, गांव और देश स्वच्छ होगा। जो आपने एक शब्द लिया था सेप्टिक टैंक का, हमें यह भी छूट मिली है, सेप्टिक टैंक को भी आप रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक का जो पानी है वो कहाँ जाता है भाई? नाली में। गाँव के अंदर तो दूसरी एक कुछ खोद रखी है, दूसरी कुछ खोद रखी है और कई जगह सेप्टिक टैंक को सोखते गड्ढे से जोड़ा गया है। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला प्रभारी श्री कर्मजीत जी सोनी, जिला परिषद से पूरे ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों को प्रशिक्षण हेतु यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने अपने पंचायत समिति के अंतर्गत जो पहले ओडीएफ गांव हुए थे, उनको अब सरकार द्वारा ओडीएफ प्लस की तरफ आगामी कदम के लिए जो कार्य किया जाना है, उसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गई तथा उन्होंने बताया कि किस प्रकार यह कार्य बहुत कठिन है, परंतु किस प्रकार लोगों को इसमें जोड़ना है और प्रत्येक ग्रामवासी को इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल करने के लिए अपने सहयोग के रूप में हम सब ने एक साथ मिलकर और उन्हें इस संबंध में जानकारी देकर कि इस योजना का लाभ क्या है। जिस प्रकार से अब अपने क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अंदर घर घर कचरा संग्रहण का कार्य चल रहा है। पहले ये भी एक जब शुरुआत हुई थी इस कार्य की तो किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये कार्य आज बड़े ही सफल तरीके से शहरी क्षेत्र में संपादित किया जा रहा है। इसी की तर्ज पर अब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा संग्रहण केंद्र प्रत्येक पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में जब ये काम वहाँ भी किया जा रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये संभव होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने स्वच्छता के इस मिशन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जारी कर रखी है, तो ये घर घर से कचरा संग्रहण का जो कार्य है अब ये आगामी दौर में पंचायतों में भी इस तरीके से संपादित किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मंगलवार दोपहर को दो पक्षों का आपस में बीच सड़क विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई।
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों के लोगों को अलग थलग किया। इसके बाद मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस दोनों पक्षों के कुछ जनों को गाड़ी में बिठाकर थाना ले गई। इस संबंध में किसी प्रकार का मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ था। पर गलती इस बंदे दी ने पहला तो विच मार रही थी यार विच किने मार रही थी मगर यार मैंने कटे देख के पड़ता कोई गल नहीं भजदे नहीं भाई हेलो भजदे नहीं असि छड़ दो खड़े अंकल खड़े इत्थे कोई दिक्कत नहीं खड़ी है गल छड़ दो अरे मेरी पुलिस आ रही है ला के गल छड़ी बाकी कुत्ता ला के थप्पड़ मारे पहले ने थप्पड़ मारे यार पहला आ छड़ दे भजदे नहीं गए भजदे नहीं गए हेलो नहीं, मैं तो वहाँ खड़ा था, बस दादागिरी करने लगे। क्या अचानक पीटने लगे, बस वैसे ही क्या तेरी दादागिरी खत्म करते हैं, फलाना है ढिमका है, ऐसी बस फालतू गई। उनके साथ कोई बोलचाल थी क्या? ना किसी जानते नहीं हम। गाड़ी आ रही थी आगे मोटरसाइकिल लगा लिया इन्होंने जी। हम रुक गए बस, तो इतने में कहता मेरे 8-10 जने आ रहे हैं, तू यही रुक भाग मत। मैं उनको देख के पुलिस की और भाग गया बस जी। ये 8-10 थे, 4-5 मोटरसाइकिल थे। मैंने भाग के जान छुड़ाई और मेरा दोस्त है रमेश पुनिया, उनको फोन किया जल्दी वो गाड़ी लेके आए। आप नहीं जानते कौन है? मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं, कोई लड़ाई का कारण नहीं, हम तो अपने काम जा रहे थे। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने खराब जूते नहीं बदल कर देने को सेवा में कमी का मामला माना है। आयोग ने लिबर्टी शूज लिमिटेड के स्थानीय प्रोपराइटर व प्रबंधक निदेशक को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 1 माह के अंदर जूते की कीमत 9% ब्याज समेत अदा करे, साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय पर खर्च राशि भी दे। परिवादी की ओर से अधिवक्ता देवीलाल वर्मा ने पैरवी की। आदेश की पालना 1 माह में सुनिश्चित की जाए। धारा 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार आदेश की पालना नहीं करना 3 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडनीय अपराध है। मनीष सिंगल पुत्र अमरचंद सिंगल बाबा श्याम सिंह कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी ने एक शूज लिबर्टी शोरूम से खरीदे। इसका विज्ञापन पड़ा कि ये लिबर्टी शोरूम में अच्छे क्वालिटी के और लिबर्टी कंपनी के मजबूत जूते सेल किए जाते हैं। 3299 रुपये देकर एक जोड़ी शूज खरीदे, जिसमें 3 माह में टूट गए। टूटने के पश्चात वापस संपर्क किया तो उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया, जिससे परिवाद लेकर जिला आयोग में उपस्थित आए। लिबर्टी शोरूम का अधिकारी उपस्थित आया, उन्होंने जूते बदलने के लिए सहमति दी, परंतु जूते क्यों टूटे, इसकी क्वालिटी कितनी कम थी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसको गंभीरता से लेते हुए लिबर्टी कंपनी के शोरूम वालों को दोषी मानकर जूतों की कीमत वह 3000 रुपये प्रियादवे मानसिक और 2000 रुपये प्रियादवे और विशेष हर्जाने के रूप में 5000 रुपये उपभोक्ता कल्याण को उसमें जमा करवाने का आदेश किया है।
अगर इसकी पालना नहीं करते हैं तो सेक्शन 72 में 3 वर्ष का कठोर कारावास 1 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। ये एक सामाजिक और आर्थिक अपराध जिसके कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर कोर्ट का दायित्व है। कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए हम तुरंत न्याय का कार्रवाई कर रहे हैं। संकल्प फाउंडेशन हनुमानगढ़ की ओर से मंगलवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त हनुमानगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष दिनेश दाधीच की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रेयन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित एवं अतिथि टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने बच्चों को नशा करने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि कक्षा 8वीं और कक्षा 12वीं के मध्य लगभग युवा गलत संगति का शिकार होकर नशे में पड़ जाते हैं। इस कारण वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने भविष्य के सपने को नशे की भेंट चढ़ा देते हैं। संकल्प फाउंडेशन द्वारा हनुमानगढ़ टाउन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 4th स्कूल है उसमें बच्चों को जागरूक करने तो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से रेयान कॉलेज के प्रिंसिपल संतोष राजपुरोहित जी और टाउन थाना के SHO दिनेश सारण जी को बुलाया गया। यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर बच्चों से हमें मिलवाया, बच्चों से बातचीत करी और हनुमानगढ़ में जो जिस प्रकार से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है उससे युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, दुष्परिणामों के बारे में कैसे उनको बताया जाए, उनके माता पिता से संपर्क किया जाए, इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग निरंतर चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हनुमानगढ़ की जो युवा पीढ़ी है कम से कम हम उनको नशे से दूर रख सकें, युवाओं को आकर बताना किस प्रकार से नशे की चपेट में आते हैं। तो यहाँ आज शपथ दिलाई गई है, सभी बच्चों ने शपथ ली कि वो किसी प्रकार का नशा कभी नहीं करेंगे और कहीं देखेंगे तो तुरंत जो है प्रिंसिपल को उसकी सूचना देंगे। हमारा यह प्रयास है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी स्टाफ को। संकल्प संस्था की तरफ से आज कोर्ट स्कूल में बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये एक आयोजन रखा गया था। बड़ा ही सराहनीय प्रयास है ये संकल्प संस्था की तरफ से और ये अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को कर रहे हैं नशे के विरुद्ध जागरूक। और मैंने इनसे ये भी निवेदन किया कि आप बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी थोड़ा जागरूक कीजिए ताकि अभिभावक भी अपने बच्चों पे ध्यान रखें और वो इनको नशे से दूर रख पाएं। सदर पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र में 14 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में सप्लायर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी गाँव चक ज्वाला सिंह वाला PS टाउन के रूप में हुई है। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि 14 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में हेरोइन सप्लायर मुलजिम गुरप्रीत सिंह को जेल में प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 14 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार कुलदीप उर्फ सन्नी पुत्र सुरजीत सिंह निवासी वार्ड 23 लोहिया कॉलोनी टाउन ने रिमांड अवधि के दौरान खुलासा किया था कि उसने गुरप्रीत सिंह से हेरोइन खरीदी है। गुरप्रीत सिंह के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट व NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उसे अनुसंधान के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। गौरतलब है कि टाउन पुलिस थाना की कार्यवाहक प्रभारी SI शालू बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम 7 नवंबर 2022 की रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम HMH नहर की नाइयों वाली पुली पर पहुंची तो वहां खड़े एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस ने युवक की तलाशी की तो उसके कब्जे से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कुलदीप उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मामले की जांच सदर थाना प्रभारी को सौंपी गई। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के मुकदमा नंबर 707/2022 जिसमें 15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था, तो उसमें मौके पे जो कुलदीप उर्फ सन्नी के कब्जा से चिट्टा बरामद हुआ था, तो उसको सप्लाई करने वाले गुरप्रीत सिंह सन ऑफ गुरुदेव सिंह निवासी चक ज्वाला सिंह वाला को जेल से प्रोडक्शन वारंट पे हासिल किया जाकर अनुसंधान उससे जारी। इसके खिलाफ एक मारपीट का और एक NDPS का मामला पहले से दर्ज है और जिसे अनुसंधान करके आज जेसी करवाया जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ की ओर से राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब खेल मैदान में चयन ट्रायल आयोजित किया गया।
चयन ट्रायल के लिए कुल 70 खिलाड़ियों ने आवेदन किया। ट्रायल के बाद 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। अब इनका मेडिकल होगा। मेडिकल में सफल होने वाले खिलाड़ी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल में शामिल होंगे। चयन ट्रायल राहुल बिश्नोई की देखरेख में हुआ। जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ के द्वारा ये अंडर 14 ट्रायल के लिए अप्लाई है। 70 बच्चों ने अप्लाई किया अभी। उनके ट्रायल होंगे, फिर उनसे 15 बच्चे मेडिकल के लिए निकालेंगे। उनमें से 5-6 बच्चे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आगे ट्रायल होंगे अंडर 14 के, उसके लिए जाएंगे 5-6 बच्चे हनुमानगढ़ से और वहाँ उनको भेज जाएगा। जंक्शन के अबोर बाईपास स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में मंगलवार को 4 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आगाज हुआ। इसका समापन 24 फरवरी को होगा। 4 दिन तक खो खो, वॉलीबॉल, चम्मच दौड़, बाधा दौड़, क्रिकेट, 100 मीटर दौड़ सहित अन्य खेल गतिविधियां आयोजित होंगी। मंगलवार को पहले दिन आयोजित खेल गतिविधियों में छात्र छात्राओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर तरुण विजय व चेयरमैन आशीष विजय ने मंगलवार को स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। आज हमारे कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स वीक चल रहा है। वैसे तो हमारे कॉलेज के अंदर मतलब पढ़ाई के साथ साथ टाइम पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं और ऐसी एक्टिविटी से बच्चों का माइंड भी बिल्कुल सेट रहता है और ये अपने लिए फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है और हम इसको एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। हमारे खो खो, रस्साकसी, बाधा दौड़, चम्मच दौड़ और ऐसे अदर एक्टिविटीज़ बहुत हैं। हमारे कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी होती रहती है और हमारे स्पोर्ट्स वीक चल रहे हैं। इसमें हमारे कॉलेज के 80% बच्चों ने इसमें भाग लिया है। हमारा मानना है हर महाविद्यालय में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इससे बच्चे का माइंड भी फ्रेश रहता है। बहुत अच्छा लगा। हमने खो खो में किया है, बाधा दौड़ में किया है, रस्साकसी में किया है, चम्मच दौड़। आज महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के लिए एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। महाविद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलों के महत्व को बहुत समझता है और इसको ध्यान में रखते हुए आज ये स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। इस स्पोर्ट्स मीट में विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे खो खो है, वॉलीबॉल है, चम्मच दौड़ है, बाधा दौड़ है, क्रिकेट है, इन सब का आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। शारीरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी खेलों का बहुत अधिक महत्व है और इस चीज़ को विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और पूरा अपना जो है उसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। कितने दिन चलेगा ये खेल प्रतियोगिताएं 4 दिन तक आयोजित होंगी और फाइनल जो डे होगा उस दिन सभी विद्यार्थियों को, जो जीते हुए विद्यार्थी हैं, जो जीती हुई टीमें हैं, उनको महाविद्यालय की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।